जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गणेश जी की कहानी, जो कि कार्तिक मास में सुनी जाती है। और आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन ज़रूर सुननी चाहिए गणेश भगवान की कहानी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कई सारी कहानियाँ हैं छोटी छोटी। एक बुढ़िया माई थी जो कि मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी, और मिट्टी के गणेश जी को वो रोज़ बनाती थी और वो रोज़ गल जाते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली कि पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोलते हैं कि जिसने समय में हम तुम्हारे गणेश जी को बनाएंगे ना, उतने समय में तो एक दीवार खड़ी कर लेंगे। तो गणेश जी को बनाने के लिए, क्योंकि उसको पत्थर को तराशने की ज़रूरत पड़ेगी, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो उन समय में हम दीवार को पूरा चुन जाएंगे कि बना लेंगे। बुढ़िया को जो है वो बहुत गुस्सा आया, और वो गुस्से में बोलती क्या है कि भगवान करे तुम्हारी जो दीवार है वो टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार जो है वो टेढ़ी हो गई। बुढ़िया का कहा बिल्कुल सच हो गया। बोलती है वो चीने और धाड़े हुए, वो चीने और धाड़े हुए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो उसने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया है तुम लोगों ने, काम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, जैसे कि मैं उनकी पूजा कर सकूं, क्योंकि वो मिट्टी के भगवान की पूजा करती है। और मिट्टी का जो भगवान जी है उनको जब चढ़ावा वगैरह चढ़ाती है या जल डालती है तो वो गल जाते हैं, इसलिए वो हम लोगों से पत्थर का तराशने के लिए कह रही थी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जितनी देर में हम तुम्हारे गणेश जी तराशेंगे उतनी देर में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तो वो हमें कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए और कभी भी सीधी ना बने। तब से ये दीवार टेढ़ी ही हुई जा रही है और वो सीधी बनी नहीं रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनवा देंगे, और तुम कहोगी तो पत्थर का भी गढ़ा देंगे। तो तुम जो मर्जी है उन गणेश जी को ले लो और उनकी पूजा करो। तो लेकिन हमें फिर से आशीर्वाद दो कि हमारी जो दीवार है वो सीधी बने। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बनवा दिया और पत्थर का भी मढ़वा दिया। तो यही बुढ़िया के आशीर्वाद से और गणेश जी की कृपा से दीवार जो है वो सीधी हो गई। जैसे ही सेठ जी की दीवार सीधी हुई थी, वैसे ही सबकी करना और सबके लिए अच्छा हो। दूसरी कहानी है, ये भी एक बुढ़िया की ही है। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे मांगना आता नहीं है, कैसे और क्या मांगूं मैं आपसे। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तुम कुछ मांग लो जो तुम्हें मांगना है। पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहने लगी कि नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अब उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तुम तो थोड़े ही दिन जियोगी, क्योंकि तुम धन मांगोगी तो क्या मिलेगा, और नाती भी मांगोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो अपने आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कट सके। इस पर बुढ़िया बोली कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोते दें, और सब परिवार को खुशियाँ दें, और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया है, और तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। जिस तरह से गणेश जी ने बुढ़िया को दिया है उसी तरह से सबको दें। अंत में सुनाती हूँ गणेश जी की एक पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है। अगस्त्य मुनि समुद्र तट के किनारे बैठकर कठिन तपस्या कर रहे थे। जहाँ वो बैठे थे उसमें से कुछ ही दूरी पर एक पक्षी अपने अंडों पर बैठ उन्हें भाल कर रहा था कि तभी अचानक समुद्र में एक तेज बहाव आया और पक्षी के अंडों
को अपने साथ बहा ले गया। यह देखकर पक्षी अत्यंत दुखी हुआ और उसने प्रण किया कि वो इस समुद्र को खत्म कर देगा। अब उसकी चोंच में समुद्र का पानी भरकर फेंकने लगा। जैसे ही समुद्र तो विशाल था, काफ़ी समय तक पानी फेंकने पर भी वह जरा भी कम नहीं हुआ। यह देखकर दुखी पक्षी अगस्त्य मुनि के पास गया और अपना दुख सुनाया। पक्षी की बात सुनकर अगस्त्य मुनि ने गणेश जी का ध्यान किया, उनकी आराधना की और गणेश का व्रत किया। कार्तिक मास के पूजन के साथ साथ गणेश जी का भी पूजन करते रहे और उन्होंने समुद्र का सारा जल पीकर पक्षी के अंडों को बचा लिया। किसी गांव में एक माँ बेटी रहती थीं। एक दिन बेटी अपने माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जाया करते हैं, मैं भी मेला देखने को जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। तो लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने को चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए है और एक लड्डू और पानी हमारे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर को नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या खेत मांगूं, या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि अपने जैसा कहाँ था वैसा ही मैंने किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी की सुनी है वैसे ही सबकी सुनना। कहानी सुनने वाले को भी देना और सुनाने वाले को भी देना। सबके मन की मुराद ज़रूर पूरी करना और किसी के कामों में अड़चन नहीं आने देना। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।